Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center. I am back with the reading module videos in which I am telling you how to solve each question type in your reading. Like in the previous video आपने देखा कि मैंने आपको first 3 types समझाए हैं out of the 11 question types. Now I am moving further with those question types and today I am going to explain you 5 question types and how to solve them in the reading test. So as you look on the board, I have highlighted the 5 question types which I am going to explain you today. So the first 2 जो है मैचिंग इन्फॉर्मेशन एंड मैचिंग हेडिंग्स, ये दोनों क्वेश्चन टाइप को आप सिमिलर पैटर्न में सॉल्व कर सकते हैं. लाइक मैचिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हम जानते हैं कि अगर हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं फ्रॉम 1 to 5, वहाँ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं और इसका क्वेश्चन के ऊपर टाइटल लिखा होता है मैच द इंफॉर्मेशन विद द करेक्ट पैराग्राफ, या फिर द पैसेज 1 कंटेन्स पैराग्राफ फ्रॉम A to H, मैच द इंफॉर्मेशन एट विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ये आपको स्टेटमेंट दी गई होती है बिफोर यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड वहाँ आपको क्या करना है फॉर दिस दैट यू हैव टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट, फिर आप अपने क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे. अगर आप अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को पहले रीड कर लेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ तो बहुत आराम से आ जाएगा. बट जब आप उनको पैराग्राफ में फाइंड करेंगे तो वहाँ उसको फाइंड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन ऐसा लगेगा हर एक पैराग्राफ में उस चीज़ की बात की गई है. रादर सबसे पहले आप क्वेश्चन टाइप देखिए कि बैक पे क्वेश्चन कौन सा गिवन है. अगर आपके पास मान लीजिए स्टार्टिंग में पहले दिए गए हैं चूज द 3 लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, वहाँ आपको मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर सेलेक्ट करना है. सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया है समरी और थर्ड आपको दिया गया है मैचिंग इन्फॉर्मेशन. सो एज पर माई गाइडेंस मैं तो यही कहूँगी कि पहले आप मैचिंग इन्फॉर्मेशन कीजिए, क्योंकि जब आप मैचिंग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं यू आर रीडिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ 1 by 1 और वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है ईजिली अपनी इन्फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए. सो फॉर मैचिंग इन्फॉर्मेशन यू आर गोइंग टू रीड द पैराग्राफ फर्स्ट एंड देन लुक एट द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज मैचिंग द हेडिंग्स. हेडिंग्स भी मैच करना सिमिलर वे ही है जैसे हम अपनी मैचिंग द इंफॉर्मेशन कर रहे हैं. अब हेडिंग्स में क्या होता है, समटाइम्स वी आर गिवन विद एग्जांपल्स. फॉर इंस्टेंस हमें कोई पैराग्राफ ए की एग्जांपल मिली होती कि उसकी हेडिंग ये है, पैराग्राफ बी की हेडिंग दी हुई होगी, या फिर किसी भी एक आउट ऑफ द अदर पैराग्राफ वी विल हैव द एग्जांपल ऑफ दैट आंसर फॉर दैट पैराग्राफ. अगर तो हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है तो वो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हम जब अपने एग्जाम्पल को एलोकेट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ हमें पता चल जाएगा कि आंसर उन्होंने जो हेडिंग लगाई है वो पैराग्राफ की बिगनिंग में से लगाई है या पैराग्राफ की एंडिंग में से लगाई है. तो हमारे जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उनकी हेडिंग्स भी वैसे ही आ जाएगी. तो अगर हमारे पास नहीं दी गया है कोई भी एग्जाम्पल, जो ज़्यादातर होता है कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं होती है इन द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज़ रीड द लिस्ट विच इज़ गिवन टू यू फर्स्ट. अगर हम लिस्ट को रीड कर लेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, फिर पैराग्राफ के ऊपर रीडिंग करने जाएंगे तो वहाँ हम गलती नहीं कर पाएंगे. अब वहाँ हमें लिस्ट को समझ के वी हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर वंस ऑल्सो, ताकि हमें क्या होता है कि जब हम लिस्ट में से कर रहे हैं, अपने पैराग्राफ हमने रीड किया है, जब हम लिस्ट के साथ उसको मैच करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर यही लगता है कि इसकी एक पैराग्राफ की 2-3 स्टेटमेंट्स हैं. अगर हमें उनमें से एक को फाइंड करना है सो इट्स बेटर कि फर्स्टली जस्ट रीड द लिस्ट विच इज़ गिवन टू अस. उस लिस्ट को रीड करके सी इफ देयर आर एनी मैचिंग और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द स्टेटमेंट्स और नॉट, फिर रीड द पैराग्राफ. हमेशा अगर आपके पैराग्राफ की लेंथ थोड़ी लॉन्ग है, इफ़ इट एक्सीड्स 7 to 8 sentences, then it's better to read only the first 3-4 lines and the last 3-4 lines of the paragraph. But if the paragraph is only for 4 statements, read the whole paragraph. हेडिंग्स के लिए आपको पैराग्राफ में से एक सेंटेंस ढूंढना है जिसको हम एक मेन सेंटेंस लह के कह सकते हैं, उसको हमने मैच करना है उसके साथ. अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है मेन सेंटेंस को फाइंड करने के लिए, सो इट्स बेटर कि आप उसकी जो जिस्ट है पूरे पैराग्राफ की उसको समझ लीजिए कि किसके बारे में बात की जा रही है. वन मोर थिंग, हेडिंग्स को सॉल्व करने के लिए हमें कभी भी एक वर्ड को देख के हेडिंग नहीं लगानी है, बिकॉज एक वर्ड से पूरे पैराग्राफ की हेडिंग स्टेट नहीं होती है. इट्स ऑलवेज 2-3 sentences or the sentence which has a relation with the whole paragraph. So ये तो था हमारे 2 टाइप्स की, ये वाले क्वेश्चन टाइप्स के लिए.
नेक्स्ट है मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स। अब यहाँ हमने एंडिंग्स मैच करनी है। इसके अंदर क्या होता है, क्वेश्चंस में जैसे हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर वो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में वी हैव द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस और नीचे लिस्ट दी गई होती है विद द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, चाहे A to E है, चाहे A to H है, इट कैन बी n नंबर ऑफ दो स्टेटमेंट्स, हमें वहाँ पे एंडिंग दी गई होती है। हमें क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू रीड द क्वेश्चन, वी हैव टू सी उसके अंदर नाउन्स कौन से हैं, वर्ब्स कौन से हैं। जब हमने उस स्टेटमेंट्स में से नाउन और वर्ब फाइंड कर लिए हैं, इट विल बी ईजी टू एलोकेट देम इन द पैसेज में उस वर्ड की लोकेशन देख के वो सेंटेंस को आप एंड तक रीड कीजिए। जहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा होगा देयर वी विल फाइंड द कीवर्ड फॉर द क्वेश्चन, और उसको हमने जब एंड तक रीड करना है, समझना है, तब हमें पता चलेगा इस सेंटेंस का एंडिंग क्या है। फर्स्ट स्टार्टिंग रीड करके हमने पैराग्राफ को रीड करना है जहाँ पे वो स्टेटमेंट है फॉर द बिगनिंग। उस स्टेटमेंट को पूरा रीड करके अंडरस्टैंड कर लेना है और वहाँ पैराग्राफ के जो कीवर्ड्स हैं उनको पिक करके वी हैव टू फाइंड द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। एंडिंग वाले सेंटेंसेस पैसेज में जो बिगिन हो रहे हैं उसको हमेशा एंड में ही मिलेंगे। डोंट गेट कन्फ्यूज कि सेंटेंस जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे हमारी एंडिंग है, नो। सेंटेंस जहाँ शुरू होगा देयर विल बी द क्वेश्चन और वो सेंटेंस जहाँ खत्म होएगा देयर विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैचिंग द फीचर्स। फीचर्स मैच करने में हमारे पास यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए होते हैं, चाहे वो किसी का नेम हो सकता है, चाहे वो किसी चीज़ का नेम हो सकता है, कोई रिसर्चर का नेम हो सकता है, वो क्वेश्चन फॉर्म्स में आते हैं। Either it can be questions or it can be the options also। आपको 15 to 20 क्वेश्चंस में भी नेम्स दिए हो सकते हैं और नीचे आपको ऑप्शंस दी गई होंगी A to F जिसके अंदर उनकी फीचर्स लिखे होंगे कि उन्होंने ये रिसर्च कही है या उन्होंने ये सेइंग्स कही हैं, उसको मैच करना है, या वाइस वर्सा हो सकता है। मतलब हमारे पास ऊपर स्टेटमेंट्स होंगी कि इनके आगे हमें अपने वर्ड्स लगाने हैं और नीचे हमारे पास उस रिसर्चर का या उस चीज़ का नाम होगा जिसके साथ मैच करना है। इसको करने के लिए क्या इजी वे होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। उन 4 क्वेश्चंस के अंदर आई हैव द नेम्स ऑफ 4 रिसर्चर्स जिन्होंने पैसेज में रिसर्च शो की है। तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं पहले वो रिसर्चर्स का नाम पैसेज को स्किम और स्कैन करके वहाँ उनको फाइंड आउट करूँगी कि वो नेम्स है कहाँ पे। अगर हमें सेइंग्स को मैच करना है तो उस नेम के बाद या उस नेम से पहले हमें फाइंड करना है कि वो क्या कह रहे हैं। If the answer or in the passage, if the name is ending of the statement, अगर कहा गया है says this, तो वो beginning हो रही है और हमें वहाँ से रीड करना है। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कहा गया है मिस्टर आइंस्टाइन सेड दैट, तो मैं उसकी सेइंग उस दैट के बाद में रीड करूँगी। और अगर वहाँ कहा गया है स्टेटमेंट लिख के सेड मिस्टर आइंस्टाइन, मतलब मैं उसके पहले फाइंड करूँगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, सेज लिखा हुआ है या सेड लिखा हुआ है। अगर सेड है तो वो स्टेटमेंट पहले आएगी, सेज है तो वो नेम के बाद में आएगी। देयर इज़ वन मोर ईजी थिंग, हमेशा सेइंग्स जो है पैसेज में इन्वर्टेड कॉमास में होंगी, इधर सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमास। सो सिर्फ वही पर्टिकुलर लाइन को रीड करके हमें ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सी सेइंग मैच कर रही है और उसका अल्फ़ाबेट क्वेश्चन नंबर के आगे लिख लेना है। And the last question type for today is sentence completion. Sentence completion is nothing but fill in the blanks और fill ups। अब ये fill in the blanks आपको questions में आ सकते हैं like for 1 word, 2 word और 3 word answers। 3 words आंसर देख के बच्चे ज़्यादातर घबरा जाते हैं कि 3 words है तो 3 words में क्या लिखेंगे, गलत भी हो सकता है। लेकिन उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 words ही लिखने हैं। You can complete your answer और give your answer in the blank with 1 word, 2 word and 3 word अगर वहाँ पे फिट हो रहे हैं तो। इसका सेकेंड टाइप होता है जब आपको ऑप्शंस दी गई होती हैं टू कंप्लीट दोज फिलअप्स और उस फिलअप्स के नीचे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में टेबल दिया गया होता है जिसके आगे वर्ड्स लिखे होते हैं। वो वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए आपको सिनोनिम्स को मैच करना होता है जो पैराग्राफ में है और जो क्वेश्चंस के अंदर हैं उसके साथ आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वन मोर थिंग हियर, जब आप फिलअप्स कर रहे हो तो वो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है विद द फिलअप उसको आप कंप्लीट करोगे बाय रीडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक, जो वर्ड ब्लैंक से पहले है और जो वर्ड ब्लैंक के बाद है, उन वर्ड को आप लाइन्स में फाइंड करके फिर अपना आंसर
फिट कर सकते हो। ये 5 टाइप्स मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, इनका जो प्रोसीजर बताया गया है, जो एक वे समझाया है मैंने, उसको डेली प्रैक्टिस कीजिए। और ये पुरानी वीडियो में जो मैंने आपको 3 टाइप्स के पहले एक्सप्लेन किए थे, ये सभी वेज आप फॉलो कीजिए। आप अपने टाइम के अंदर रीडिंग कंप्लीट करेंगे और आपके मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट होंगे। मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप ये सभी टाइप्स के आप अपने मेरे कहे हुए वेज को फॉलो करेंगे तो आपका बैंड स्कोर 1 बैंड से इंक्रीज ज़रूर होगा। अगर आप 5 स्कोर कर रहे हो तो 6 पे आ जाओगे, 6 कर रहे हो तो 7 पे आ जाओगे, और 7 कर रहे हो तो येस डेफिनेटली यू कैन गेट एन 8 इन योर रीडिंग, बिकॉज आप टाइम पे कंप्लीट करोगे अपनी रीडिंग। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो फ्रेंड्स। थैंक यू।